हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 7.2। लेकिन उससे पहले हम देख लेते हैं उसमें यूज होने वाले फार्मूले के बारे में। दो बिंदुओं ए x1 कामा y1 और b x2 कामा y2 को जोड़ने वाले रेखाखंड AB को m1 रेशियो m2 के अनुपात में आंतरिक रूप से विभाजित करने वाले बिंदु P x कामा y के निर्देशांक, यानी किसी रेखा जिसका निर्देशांक है x1 और y1 और x2 y2, इसको कोई बिंदु जो है m1 और m2 रेशियो में विभाजित करती है, तो उस बिंदु का निर्देशांक क्या होगा, xy। और इस xy का निर्देशांक ज्ञात करने का जो फार्मूला होता है वो होता है x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 अपान m1 प्लस m2, और y इक्वल टू होता है m1 y2 प्लस m2 y1 अपान m1 प्लस m2। इसे क्या कहते हैं, विभाजन सूत्र। यानी विभाजन सूत्र ये हो गया, x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 अपान m1 प्लस m2, और y बराबर m1 y2 प्लस m2 y1 अपान m1 प्लस m2। अब हम देखते हैं एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन है, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं -1, 7 और 4, -3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। यानी पहला बिंदु दिया हुआ है -1, 7 और दूसरा दिया हुआ है 4, -3, और m1 m2 कितना दिया हुआ है, 2:3। तो ज्ञात क्या करना है, उस बिंदु का निर्देशांक जो इसे इस अनुपात में विभाजित कर रहा हो, यानी x और y की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो चलिए हम क्वेश्चन लिख लेते हैं। क्वेश्चन 1 क्या कह रहा है, एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन 1 में कोई बिंदु है, बिंदु का मान लेते हैं पहला बिंदु A, जिसका निर्देशांक दिया हुआ है -1, 7, और दूसरा बिंदु है 4, -3। इसको कोई बिंदु डिवाइड कर रहा है, मान लेते हैं जिसका निर्देशांक x, y है, इसे 2:3 में डिवाइड कर रहा है। यानी m1 कितना हो जाएगा, 2, और m2 कितना हो जाएगा, 3। यानी अब यहाँ से देखते हैं, x1 -1, y1 7, x2 कितना होगा, 4, और y2 कितना होगा, -3, और m1 की वैल्यू कितनी होगी, 2 होगी, और m2 की वैल्यू 3। अब हमें x y का मान निकालना है, तो चलिए हम विभाजन सूत्र लगाते हैं। विभाजन सूत्र से x इज इक्वल टू क्या होता है, m1 x2 प्लस m2 x1 अपान m1 प्लस m2। तो चलिए m1 की वैल्यू 2 है, x2 की वैल्यू 4, और प्लस m2 की वैल्यू 3 है, और x1 की वैल्यू -1, m1 की वैल्यू 2 और m2 की वैल्यू 3। तो 4 दूनी 8, और 3 गुणे -1 करेंगे तो कितना हो जाएगा, -3, और 3 और 2 5 होता है, 8 और प्लस -3 यानी -3, तो 8 - 3 कितना हो जाएगा, 5/5। कितना आ जाएगा, 1। x की वैल्यू कितनी आ गई, 1। ये x की वैल्यू हो गई। अब इसी प्रकार हम y की वैल्यू निकाल लेते हैं विभाजन सूत्र से। तो y इक्वल टू क्या होता है, ये देखते हैं। y इक्वल टू m1 y2 प्लस m2 y1 अपान m1 प्लस m2। चलिए m1 की वैल्यू कितनी है, 2 है, और y2 की वैल्यू -3, m2 की वैल्यू 3 है, और y1 की वैल्यू 7, m1 की वैल्यू 2 और m2 की वैल्यू 3। तो -3 और गुणे 2 कितना हो जाएगा, -6। 3 × 7 कितना हो जाएगा, 21। 3 + 2 5,
तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस। 21 में 6 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 15/5। 5 से 15 को डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 3 इज इक्वल टू 3, यानी y की वैल्यू कितनी आ गई, 3। अब एक्स वाई की वैल्यू, निर्देशांक क्या हो जाएगा, x कामा वाई। तो x की वैल्यू कितनी थी, 1, और y की वैल्यू 3, यानी निर्देशांक आ गए 1, 3। ये हो गया फर्स्ट का आंसर।